फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं? लिख कर दें कि हमें हुक्म आया तो नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। ये भी लिखें कि हुक्म कहां से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं मट्टी पाओ तो वो भी लिखें। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरने से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन और पैमरा ने अपनी मर्जी से दरख्वास्तें दायर की थी? पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना किया जाए। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त पर्दे वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया। अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने 27 अक्टूबर तक फरीकैन के बुकला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी ये दरखास्तें निपटा नहीं रहे। आज सब फरीकैन मौजूद नहीं थे। फरीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। कोई फरीक कुछ जमा कराना चाहता है तो आइंदा समाअत से पहले करा दे। 4 साल बाद समाअत हुई, मजीद वक्त देते हैं। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत तलब। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में पेश होने का हुक्म यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उसे काबिल समाअत करार दिया और नैब तरमीम की 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार दे दी, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। साहनिया 9 मई को जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में पेशरफ चालान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिए गए। चेयरमैन PTI उमर सरफराज, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम शाह और दीगर के मुकदमात शामिल। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने, शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार का DC पर बरहमी का इजहार। रिमार्क दिए कि फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आप पर इंसाफ में रुकावट बनने का इल्जाम है, क्या एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर इकरार किया कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं, मैंने अप्रोच नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। आपका उस कंडक्ट के साथ माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। हम कानून के मुताबिक केस सुनेंगे। चौधरी परवेज इलाही को मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 3 मुकदमात में परवेज इलाही को डिस्चार्ज किया। मैजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुल्जिम को डिस्चार्ज करे। अदालत फैसला कलअदम करार दे। परवेज इलाही के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुकम्मल इख्तियार है कि शवाहिद ना होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सके। परवेज इलाही 3 माह से कैद में हैं। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता 287 रुपए 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 46,300 की सतह पर आ गया।
1 अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के इम्कानात कम। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल से तजावुज। कीमत $97.5 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। कीमत $94 फी बैरल से ऊपर चली गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल 3 माह से इजाफा। 3 माह कबल बरतानवी खाम तेल $74 फी बैरल तक फरोख्त हो रहा था। ऑयस्टन इंजेक्शन से मुतालिक हुकूमती कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। दवा के बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैलाने जाने का खदशा। इम्पोर्टेड इंजेक्शन में भी इन्फेक्शन होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिंज और डिस्पेंसिंग के अमल के दौरान इन्फेक्शन फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद इन्फेक्शन का बायस बने। डीटीएल रिपोर्ट में कंपनी के वेयर हाउस से पकड़े 110 इंजेक्शन की रिपोर्ट पर काम जारी। डीटीएल और इंक्वायरी रिपोर्ट्स एक साथ पब्लिक की जाएंगी। डीटीएल की रिपोर्ट 10 दिन तक मुकम्मल की जाएगी। आशोबे चश्म की बीमारी वबा की तरह फैल गई। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता रोज 13,732 नए केस। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वबा का शिकार। पेशावर के अस्पतालों में यौमिया 7 से 8 मरीज रिपोर्ट होने लगे। दूसरी जानिब ब्रेफ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद में 4 मेडिकल स्टोर्स सील। चारों स्टोर्स ड्रग लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी सील। वफाकी वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं आवाम को महफूज और मेयारी अद्वियात की फरहमी के लिए पुरआज़्म है। मुल्क में जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन के मुआवजे से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम रिमार्क्स दिए कि लाहौर से कुछ अफसरान को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया कि हमें मेंबर साहब ने भेजा है। हमने सवाल किया क्यों आए हैं, जवाब नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है। मेंबर के नाम के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर मदहिया को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। टैक्सेस इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए टास्क फोर्स कायम। वजीर खजाना टास्क फोर्स के सरबरा मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स टैक्स वसूलियों और टैक्स पॉलिसी को अलग करने का काम करेगी। टैक्स वसूलियों का जायजा लेकर निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात देगी। इन शोबों की निशानदही करेगी जिनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है। टास्क फोर्स FBR की तरफ से तैयार करदा रिपोर्ट के बाद कायम की गई। कराची सुरजानी टाउन गुलशन नूर के करीब फायरिंग से 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। गोली लगने से 22 साला मां भी जख्मी। बच्ची की शनाख्त जन्नत और मां की शनाख्त मीरब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी झगड़े के दौरान पेश आया। फायरिंग करने वाला जख्मी खातून का बहनोई है। मुलजिम साउद शेख मौका से फरार हो गया। जायबकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 4 खौल मिले। तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MD कैट दोबारा कराने की मंजूरी दे दी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम टेस्ट कराया जाएगा। सेक्रेटरी हाई एजुकेशन अरशद खान कहते हैं MD कैट मनसूख कर दिया गया है। नया टेस्ट KMU के जेर इंतजाम होगा। एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एटा से जवाब तलब कर लिया। सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं पाकिस्तान को नुकसानात के अजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सैलाब के दौरान पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया। कहा आलमी बरादरी ने तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
शाहीनों ने पंजे तेज कर लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर करने के लिए भरपूर मशक। वार्म अप और फील्डिंग समेत नेट सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इंजरी से छुटकारा पाने वाले केन विलियमसन का पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच खेलने का इम्कान। भारत रवानगी से कबल कहा कि प्लान यही है, वार्म अप मैचेस का हिस्सा बनूं। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। कौमी क्रिकेट टीम का 7 साल बाद भारत में पड़ाव। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर एयरपोर्ट और होटल में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान लाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शादाब खान कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। फैंस की सपोर्ट के साथ अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। रिजवान ने ट्वीट किया कि यहाँ के लोगों की जानिब से हैरत अंगेज इस्तकबाल किया गया। अब अगले 1.5 माह पर नजरें हैं। इमामुल हक की कौम से दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां, बाजार सज गए। हर सू दरूदो सलाम की सदाएं। मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स तैयार। शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज परचमों से सजा दिया गया।